तो सवाल ये, क्या शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया? हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, और शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत जो कि सांसद भी हैं वो हमारे साथ हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सावंत, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि एक बड़ा आरोप जेपी नड्डा की तरफ से शिवसेना पर लगाया गया, वो कह रहे हैं कि शिवसेना ने उन्हें एन मौके पर धोखा दे दिया। आप जानती हो कि शिवसेना वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जो काम करती है, जो संस्कार उन्होंने किए, उस संस्कार में सबसे पहला संस्कार था कि किसी को जबान देते समय 100 बार सोचो, और एक बार जबान दी तो प्राण जाए पर वचन न जाए, इस जबान को पूरा करो। और वही जबान जो माननीय अमित शाह जी और हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के बीच में हुई, उस जबान का पालन नहीं हुआ। धोखा देना ये तो शिवसेना का कभी जिंदगी में नहीं किसी को शिवसेना उल्टा धोखा खाया है, नुकसान किया है, खुद का किया है। ये चुनाव के पहले भी आप देखोगे तो पता चलेगा, सारी चीजें जिस ढंग से चल रही थी ना, वो धोखा देने के कदम कैसे उठ रहे थे वो समझ में आ रहा था। लेकिन अब ये सबसे बुरी बात बताऊं आज मैं जी, मुझे सबसे बुरी बात लगी कि इस विषय पर आप बहस कर रहे हो, इस विषय पर आप चर्चा कर रही हो, जब पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के विषाणु से ग्रस्त है, त्रस्त है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं अरविंद सावंत जी, क्योंकि जेपी नड्डा जी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये आरोप बीजेपी बहुत पहले से लगाती रही है आप पर। ये कहती रही कि भाई जब हमने चुनाव से पहले जो गठबंधन हमने किया था, चुनाव प्रचार में भी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना, बीजेपी शिवसेना को लेकर हमने प्रचार किया, साथ साथ चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीतने के बाद गठबंधन ने चुनाव जीता था और उसके बाद शिवसेना पीछे हो गई। सर आएंगे आपके पास। इस बीच आपको बता देते हैं जेपी नड्डा ने कहा क्या। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवसेना की गठबंधन में वापसी पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो बीजेपी संसदीय बोर्ड ही फैसला लेगा, हालांकि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होगा ऐसा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारे लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन ना ऐसा कोई ना प्रस्ताव है, ना ऐसे ही हमारी कोई सोच है भी। अभी वो गए हैं, वो उन्होंने अभी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जिस पार्टी को खड़ा किया है, उस कमिटमेंट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज, शॉकिंग था आप लोगों के लिए जो उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ, उसके साथ इस 5 सालों में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखेंगे, फिर तौलेंगे, फिर वो तय करेंगे उनको क्या करना है। प्रेम शुक्ला आपके पास आएंगे, लेकिन अरविंद सावंत आपको इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर था कभी शिवसेना को लेकर बीजेपी के मन में, जेपी नड्डा के इस बयान से आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ गुंजाइश है? वो इस बात अगर आप वापस लौटते हैं तो आज हमारे साथ में विषाणु की बात दिमाग में है, उसको जो त्रस्त हुए लोग उनको राहत देने की बात है, छोड़ो, उनको इलाज करने की बात है। अब उनकी जो दूसरी बात उन्होंने कही, जिस आइडियोलॉजी के साथ में गए, तो थोड़ा सा आत्मपरीक्षण करें। जम्मू कश्मीर में कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसके साथ सरकार बनाई? ठीक है। कौन सी आइडियोलॉजी थी मध्य प्रदेश में सरकार गिराई? ठीक है अरविंद सावंत। कौन सी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अरविंद सावंत कह रहे हैं, अरविंद सावंत तो कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया नहीं, हमने तो बल्कि धोखा खाया है। अभी नहीं धोखा खाया है, मैं बताता हूँ। हाँ वही सवाल पूछा है अरविंद सावंत। उसी का उत्तर आ रहे अरविंद सावंत आ रहे हैं आपके पास। प्रेम शुक्ला मुझे उत्तर देने का अवसर दे, व्यग्र होने की आवश्यकता है जी। धोखा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर धोखा है। आप जब आदरणीय मोदी जी मंच से कह रहे थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो क्या आदरणीय उद्धव जी सुन नहीं रहे थे? उन्होंने उसी समय गठबंधन तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ा। और जिन वंदनीय बाला साहब ठाकरे का उदाहरण दे रहे हैं अरविंद सावंत जी उस रैली में आप रहे होंगे, 2012 की विजयदशमी रैली, शिव तीर्थ पर बाला साहब ने कहा था इस देश को पंचक से मुक्ति दिलानी। पंचक कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल। ये बाला साहब के आखिरी वचन थे, और उन्हीं राहुल गांधी के प्रशंसा में आप लगातार स्तुति गाते रहे 5 वर्ष हमारे साथ रहने के बावजूद, और फिर उनके साथ चुनाव हमारे साथ लड़े गए उनके साथ। तो बाला साहब के वचनों को तोड़ा किसने? क्या बाला साहब ने वचन नहीं कहा था 2012 की विजयदशमी की रैली में? क्या ये बाला साहब का वचन नहीं है? आप कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं स्वीकार लूंगा, लेकिन आपने बाला साहब के वचनों को कहां माना? और आप जो कह रहे हैं कि हमने तोड़ा,
तो हमारा अनुच्छेद 370 के संदर्भ में हमारा मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अमिताभ जी। प्रेम भाई, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ अमिताभ जी बोलिए। प्रेम भाई, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं सारी बातों से सहमत हूँ। आप पुरानी परंपरा शिवसेना की जानते हो प्रेम भाई, ये भी हम लोग से छुपा हुआ नहीं है, सारी चीज़ें जानते हो। लेकिन अरविंद जी, अभी जो लेटेस्ट बात है वो नड्डा साहब भी हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए हैं, हमारे यहाँ अमित भाई शाह भी इंटरव्यू दे चुके हैं। दोनों ने एक ही बात कही है कि सरकार गिराने का कोई प्रस्ताव बीजेपी ने न चर्चा किया है, न कोई प्रस्ताव उनके सामने आया है। महाविकास अघाड़ी के अंदर ही काफी इनहेरेंट कंट्रडिक्शन है, अंदरूनी मतभेद हैं। कांग्रेस भी अपने आप को पल्ला झाड़ रही है। तो आप उस अपनी विचारधारा के साथ कब तक इससे किसको खींच पाओगे अरविंद भाई? अरे भैया, तुम कश्मीर में क्यों नहीं बोलते हो फिर? कश्मीर में तो सरकार गिर गई अरविंद भाई। अभी मेरे जबान से लफ्ज आएगा, वो तो देशद्रोही लोगों के साथ में गठबंधन करके बैठे, वो लोग प्रिंसिपल की बात करते बहुत बुरा लगता है। कश्मीर तो अरविंद भाई, कश्मीर तो इतिहास का पन्ना हो गया, महाराष्ट्र में तो इतिहास बनना है। कश्मीर तो इतिहास बन गया। यही तो खासियत, यही तो आपकी खासियत है, यही तो आपकी खासियत है। अब रही बात, दोबारा बताता हूँ, सरकार चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद में उस वक्त उद्धव जी ने कितनी चुप्पी रखी है ना आपके लिए। हर एक मुद्दा निकालो ना, एक मुद्दा निकालता देता हूं। सातारा में हमारे मित्र उदयन राजे भोसले जो राष्ट्रवादी के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सातारा में गठबंधन में सीट कौन लड़ा था? शिवसेना लड़ी थी। अब शिवसेना सीट लड़ने के बाद भी बिना शिवसेना से पूछे हुए, बिना बात किए हुए उदयन राजे जी का भोसले का बीजेपी में प्रवेश होता है और चुनाव में बीजेपी वहां उदयन राजे को खड़ी, जबकि वो जगह एक मिनट नहीं, आधी बात तोड़ो नहीं, मैं नहीं सुनता। मेरी बात पब्लिक डोमेन में है सावंत साहब। हाँ, तो क्यों अभी आप लोग दोबारा याद दिलाते हो ना? बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। हम लोग आगे की बात तो कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अरविंद सावंत फिर दोबारा, ठीक है अरविंद सावंत आ रहे हैं आपके पास, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। प्रेम शुक्ला आपके पास भी आएंगे। इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाया और साथ ही दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन में धोखा ही दिया है। अब मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन फैसलों में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। आप मुझसे पंजाब पे पूछिए, राजस्थान पे पूछिए, छत्तीसगढ़ पे पूछिए, ये एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला। तो इसीलिए जो बतौर पत्रकार हमारा शक है वो बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। देखिए, राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी दल के साथ जब सरकार बनाती है जी, तो उसका इतिहास ये है कि वह धोखा देती है, वह हमेशा उसमें दिक्कत पैदा करती है। ये उनका मामला है, ये वो जाने। लेकिन हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि they never see to it that any alliance government should be comfortable। जेपी नड्डा के इन आरोपों पर कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने किस तरीके से पलटवार किया, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि कोरोना को लेकर के राहुल गांधी की जो है समझदारी कम है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी को खुद जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब 30 तारीख को पहला मामला हुआ था, डेथ हुई थी केरल में, तो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत गंभीर संकेत है, ना केवल कोरोना वायरस बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत गंभीर संकट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हुनर हाट में लिट्टी चोखा खा के बड़ा आनंद आया। फिर भी वो कोरोना वायरस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। उसके बाद निरंतर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आगाह करते रहे और स्पष्ट रूप से कहते रहे कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो सुझाव हैं, जो सरकार की नादानी है, सरकार की नाजानकारी है,
उसको अवगत कराना बहुत निहायत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अतुल जी को भी चर्चा में ले आते हैं। अतुल जी, जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा, उन्होंने राजनीतिक समझ, राहुल की राजनीतिक समझ को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस जिसके साथ सरकार बनाती है उसको धोखा देती है। अरविंद सावंत जी, आपको भी बचने की जरूरत है, ये संकेत जेपी नड्डा दे रहे हैं, आपके पास आएंगे। अतुल जी। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यह है गायत्री जी कि जिनको दिन रात जिसका डर लगता है, जिसका खौफ लगता है, उसी के बारे में ऐसी चर्चा जो है होती है। इतिहास में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब मराठा साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज के बाद औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था, तो संताजी धनाजी नाम के दो बड़े हमारे शूरवीर सरदार थे, तो उनके घोड़ों को भी पानी पीता दिखाई दे तो औरंगजेब के घोड़े भाग जाते थे। इस तरह से अवस्था जो है भाजपा की कांग्रेस को लेकर है। और जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन का उदाहरण अभी अरविंद सावंत जी बता ही रहे। उसी वंदनीय देखिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, लेकिन वो सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे हैं, डिसीजन तो बाकी लोग ले रहे हैं, हम तो है ही नहीं उसमें। नहीं, आपका ये इंटरप्रिटेशन गलत है। मैं कई बार इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सही बात उन्होंने ये कहा था, जहां हमारे मुख्यमंत्री है वहां के निर्णयों के बारे में मैं बात करता हूं। राहुल जी राष्ट्रीय नेता है, यहाँ 3 पार्टी की सरकार महाविकास आघाड़ी है, तो यहाँ पर लोकल स्तर पर निर्णय होता है और फिर उसमें हम चर्चा करते हैं। तो अहम भूमिका का मतलब ये था, जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, इसी में जेपी नड्डा जी का भी जवाब आ जाता है, जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन का सम्मान करते हैं राष्ट्रीय स्तर से। ये कर नहीं सब पाते। जी, 2 चीजें, 2 मुद्दा। पहले अरविंद सावंत का मैं उत्तर देना चाहूँ। अरविंद सावंत ने कहा जम्मू एवं कश्मीर ने हमें समझौता किया। हाँ, हमने किया समझौता, और आदरणीय मोदी जी ने कहा समझौता वैचारिक विभिन्नता का नहीं टिका, और हमने जो हमारा कमिटमेंट था पूरा किया। अनुच्छेद 370 हटाया वहां पर जो है, और महबूबा मुफ्ती जेल में है। कमिटमेंट जो है उद्धव ठाकरे जी ने भी चुनाव के समय कहा था कि हम अजीत पवार को जेल भेजेंगे, बारंबार कहा था। और जब आपने तो 48 घंटे की सरकार बनी थी उस समय भी कहा अजीत पवार ने, अरे सुन लीजिए भाई, चिल्लाइए मत, संजय राउत ने कहा कि हम अरविंद के साथ में आपकी सरकार बनाने की कोशिश की। 12 साल की कसम, हिम्मत हो शिवसेना में, शिवसेना में दम हो तो अजीत पवार के खिलाफ बोल के दिखाए, अजीत पवार के खिलाफ बोल के तो दिखाइए। संजय राउत ने कहा अजीत पवार के बारे में 48 घंटे की सरकार में 220 साल का 20 साल का विरोध हो गया, जेल भेजेंगे। है हिम्मत आपकी, हुई हिम्मत आपकी, उसी अजीत पवार के चरण चाटने की आपकी मजबूरी है। क्या आप बात करते? दूसरी बात, अब दूसरी बात सुन लीजिए ना। अभी मुझे अगला उत्तर देते, मैं कांग्रेस का उत्तर देता हूँ। दूसरा इन्होंने कहा, जो जेपी नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस का धोखा देने का इतिहास है, तो कांग्रेस ने क्या चंद्रशेखर की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल? ठीक है, प्रेम शुक्ला, अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अरविंद सावंत। मैं सावंत साहब अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सावंत साहब। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी हमारे यहाँ लाइव पर है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें अच्छा सपोर्ट किया श्रमिकों को लाने ले जाने में। भले ही रेलवे को लेकर तमाम विवाद हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में अच्छा काम किया। नड्डा साहब ने कहा पुरानी बातें हैं, धोखा दिया, लेकिन हमें गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है दिल्ली में कि धीरे धीरे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिवसेना के लिए नरम पड़ता जा रहा है। क्या शिवसेना कुछ ऐसी नरमी है क्या आप लोगों में? देखो भाई, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी किसी से नहीं होती। पहले मुझे उसका जवाब देने दो, वो बहुत होशियार। उसने कहा कि अजीत पवार साहब के साथ में तुम अभी उनके ऊपर इल्जाम। अरे पहली बात ऐसी है, नहीं, अरे बाबा मेरा बयान थोड़ा था, तुम्हारे मुख्यमंत्री का बयान था। अभी मुझे बोलने दो, अभी मुझे मैंने उसको सुन लिया। अभी मुझे बोलने दो। प्रेम भाई मेरे सवाल गलत है, मुझे बोलने दो, सच्चाई बोलने दो। ये सावंत साहब मेरे छोटे सवाल का जवाब दे दो सावंत साहब। नहीं, एक मिनट, नहीं सर, उनका जवाब देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मेरे पास एक ट्रक भर के, मेरे पास उसके सबूत है, अजीत पवार को
और कैसे 5 वर्ष से वापस अरे क्या छोड़ो ना, उसके बाद में बताता हूं ना। अरे मुझे मदद होगी कि नहीं दोगे? यही तो गलती है, यही तो गलती अरविंद सावंत, लेकिन अमिताभ जी आपसे पूछ रहे हैं, सावंत साहब, सावंत साहब, एक छोटा सवाल, सावंत साहब, एक छोटा सवाल। दोस्ती की गुंजाइश है वापस से। सच्चाई से शुक्ला जी भाग रहे। सावंत साहब, मुझे अजित पवार साहब ने मुझे रोको नहीं। सावंत साहब, एक छोटा सवाल। मुझे रोको नहीं, मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। सावंत साहब, एक छोटा सवाल। अजित पवार के साथ रातों रात राष्ट्रपति का अनुशासन निकाल कर शपथ ग्रहण करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास तक में सपोर्ट था। उसी 40 घंटे में अजित पवार, उसी 40 घंटे में, उसी 40 घंटे में, लेकिन झटका तो लगा सावंत साहब, उनको झटका तो लगा बीजेपी को वहां पर। गलत बात लोगों की तरफ जानी नहीं चाहिए। एकदम उसी 40 घंटे में अजित पवार साहब के बारे में सारे गुने उनके ऊपर जो थे उनको मुक्त किया। कोई केस नहीं वापस हुआ, कोई केस नहीं। सावंत साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्या सावंत साहब सिर्फ एक छोटा सवाल है। प्रेम भाई मुझे सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ लेने दो। सावंत साहब एक छोटा सवाल। अजित पवार की जांग से जांग सटा के आप बैठे हैं, केस उद्धव ठाकरे ने वापस नहीं किया। एक मिनट अरविंद सावंत, थूक के चाटा कि नहीं? शर्म आनी चाहिए थी सरकार। सावंत साहब, आपने कहा राजनीति, आपकी बेशर्मी है कि नहीं है? ये बेशर्मी है कि नहीं आपकी? ये बेशर्मी है कि नहीं है? ये धोखेबाजी है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटना है कि नहीं है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटोगे तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? ठीक है। जिसको प्रेम शुक्ला अरविंद सावंत, प्रेम शुक्ला अरविंद सावंत आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। अतुल जी, मैं आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके आरोप जेपी नड्डा ने लगाए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक समझ को लेकर तो सवाल उठाए ही, राहुल गांधी पर निशाना साधा। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल खुद को ही नहीं संभाल पा रही है। ऐसा है गायत्री जी, हर पार्टी के जीवन काल में थोड़ा अप एंड डाउन होता है। ये भी दो सीटों पे कई सालों तक रहे थे। अपनी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। जहां तक समझ की बात है तो ये 2 महीने में और पिछले 6 साल में देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति कैसे धूल चाट रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है और समझदार लोग समझ रहे हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी थोड़ी सी बात मेरी सुन लेंगे, क्योंकि वो काफी संजीदा व्यक्तिमत्व है, मैं जानता हूं उनको। जो परमिंदर सिंह जी का साइन से किया हुआ जीआर है, वो जीआर उन्होंने फ्री किया था। जो भी गुन्हे लगे थे, उन्होंने कुछ अजित दादा के खिलाफ तो कुछ साबित नहीं कर पाया, लेकिन वो जो उनको जो फ्री किया गया, वो जो 1 दिन की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने की है। तो कैसा है? बिल्कुल, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ठीक है अतुल जी, प्रेम शुक्ला मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से अरविंद सावंत के पास। अरविंद सावंत, जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया, वो ये कह रहे हैं, आपने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, तो क्या बीजेपी के साथ आगे दोस्ती की गुंजाइश है? ये सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये, दूसरा एक और सवाल सुन लीजिए, एक और सवाल सुन लीजिए। अरविंद सावंत, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस जिसके साथ सरकार बनाती है उसको धोखा देती है, तो क्या ये संकेत आपके लिए भी है कि आप सावधान हो जाइए? कभी नहीं, मस्त काम चल रहा है, मजबूती से काम चल रहा है, अच्छी दिशा में काम चल रहा है, सामुदायिक नेतृत्व बनकर काम चल रहा है, सामूहिक निर्णय हो रहे हैं। बीजेपी के साथ दोस्ती की गुंजाइश? कोई धोखा देने की आवश्यकता नहीं, सरकार अच्छी चल रही है, लोगों को चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने आरोप लगाया और कहा है कि शिवसेना ने धोखा दिया, हालांकि शिवसेना ये कह रही है कि हमने धोखा दिया नहीं, हमने धोखा खाया है।